वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। और आज मैं अपने एक बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, उनका डेट ऑफ बर्थ लेके मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। पहले तो आपको मैं इनका हम लोशो बर्थ चार्ट बनाएंगे। लोशो बर्थ चार्ट मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको थोड़ा सा वो समझ लेंगे कि लोशो बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं। तो जिस डेट ऑफ बर्थ को हम पैदा होते हैं वो हमारा ड्राइवर होता है। तो ये पैदा हुए 29 को। तो ड्राइवर निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि हम इसको सिंगल डिजिट में आएँ, सिंगल डिजिट में लेके आएँ। तो हम क्या करेंगे, 2 और +9 को जमा करेंगे तो ये बनेगा 11। 11 को फिर 1 + 1 कर लेंगे तो ये सिंगल डिजिट आ जाएगा हमारे पास 2। तो 2 जो होगा वो हमारा ड्राइवर होगा। अब कनेक्टर निकालने के लिए हम टोटल ये जो डेट ऑफ बर्थ होगी हम इसको जमा कर लेंगे। जो ड्राइवर होता है उसमें हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को जमा करते हैं। अगर आप यकम तारीख से लेके इनके 1 तारीख से लेके 9 तारीख के दरमियान पैदा होते हैं, यकम को पैदा होंगे तो आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा होंगे तो आपका ड्राइवर 2 होगा, 3 को पैदा होंगे तो आपका ड्राइवर 3 होगा, 5 को पैदा होंगे तो ड्राइवर 5 होगा। इसी तरह अगर 8 को पैदा होंगे तो ड्राइवर 8 होगा, और अगर 9 को पैदा होंगे तो ड्राइवर 9 होगा। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा होंगे फिर हम 1 + 0 कर लेंगे। इनके आप डबल डिजिट को हमने सिंगल डिजिट में लाने के लिए उन दोनों डिजिट को जमा कर लेंगे। तो और अगर आप 11 को पैदा होते हैं किसी भी महीने की 11 तारीख को तो आप 1 + 1 ड्राइवर 2 आएगा। अगर आप 12 तारीख को पैदा होते हैं तो फिर 1 + 2 ड्राइवर 3 आएगा। अगर आप 14 को पैदा होते हैं किसी भी महीने की 14 तारीख को आप पैदा होते हैं तो फिर आप 1 + 4 ड्राइवर 5 होगा। और अगर आप 15 तारीख को पैदा होते हैं तो 1 + 5 ड्राइवर 6 होगा। इसी तरह अगर आप 24 तारीख को पैदा होते हैं तो फिर क्या होगा, ड्राइवर जो है वो आपका 2 + 4 ड्राइवर 6 होगा। यानी कि दोनों डिजिट को हम जमा कर देते हैं। अब जब हम कंडक्टर निकालेंगे तो कंडक्टर में हमने डेट को भी जमा करना है, मंथ को भी जमा करना है, ईयर को भी जमा करना है। तो वो हमारा आंसर आया जनाब 36। 36 को हमने अब सिंगल डिजिट में लेके आना है तो ये 3 + 6 मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ड्राइवर 9 आ गया। ठीक है जनाब, कनेक्टर 2 है इनका, ड्राइवर 9 है। और अब हम निकालेंगे कुआ एंजल। कुआ एंजल निकालने का तरीकाकार ये होता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपने ईयर में से +4 ऐड करना है, और अगर आप मेल हैं तो आपने -11 करना है। तो ये चूँकि मेल हैं तो हमने 1961 में से इस 1961 के डिजिट को जमा किया तो ये बना 17। और 1 + 7 को 17 को मज़ीद हमने जमा किया तो 1 + 7 8 आया, और 11 में से हमने 8 को माइनस किया तो ये आ गया 3। इनका कुआ एंजल होगा 3। अब हम लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक हम ये इनका हमें ये सारे डिजिट हम ये इनके चार्ट में हम ऐड कर लेंगे। जो लोशो बर्थ चार्ट का जो स्टैंडर्ड होता है चार्ट वो होता है, उसमें यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे 7 आता है और यहाँ पे 3 आता है। तो ये हमारा होता है असल में लोशो बर्थ चार्ट। तो इसको इसके मुताबिक हमने अपने ये जो नंबर हैं ये हमने ऐड कर लिए हैं। अब इनके जो हमें मिसिंग नंबर हासिल हुए हैं वो हुए हैं 7, 4 और 5। और जो इनके रिपीटेड नंबर हैं वो इनका जो 2 है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 9 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, 3 1 दफ़ा है, 8 1 दफ़ा है, 1 2 दफ़ा है और 6 1 दफ़ा है। तो 1 से लेके ये 9 नंबर तक ये सारे जो डिजिट हैं ये प्लैनेट के साथ मंसूब हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर की बात करेंगे। 1 इनका आया 2 दफ़ा। 1 होता है सूरज का, सन का। तो जब आपके लोशो बर्थ चार्ट में 1 2 दफ़ा आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत आप शार्प माइंड होंगे, बहुत आप ज़हीन होंगे और ज़िंदगी में आप बड़ी तरक्की करेंगे। जब आपके लोशो में 1 जो है वो 2 दफ़ा आ जाता है तो नेम फेम भी आपको मिलेगा, आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। आप बिज़नेस करना चाहेंगे तो बिज़नेस में भी बड़ी ज़बरदस्त आपको कामयाबियाँ मिलेंगी और आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम सब कुछ देगा।
और होता ये है कि कभी कभी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनका तेज़ दिमाग चलना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा दिमाग इनका रेस्टलेस हो जाता है। इनके ये हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और कभी कभी ये बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बातें भी करना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग, जब आपके लोशों में 1-2 दफ़ा रिपीट होता है। इसके अलावा ये जो 1 है ये आपको थोड़ा सा आपके अंदर जो है वो कभी कभी झिझक भी पैदा करता है, यानी कि आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं, आप अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप बड़ों के सामने रख नहीं पाते, उनका लिहाज करते हैं, आपके अंदर एक झिझक पाई जाती है। तो ये चीज़ें भी 1 जब आपके लोशों में 2 दफ़ा आ जाता है तो ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो इनके लोशों में नंबर 2 भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो जब लोशों में नंबर 2 2 दफ़ा रिपीट होता है तो फिर क्या होता है, 2 होता है मून का। तो मून से पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा जज्बाती इंसान है और स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है, रूहानी पावर इनके अंदर पाई जाती है। मूड इनका बदलता रहता है, कभी बहुत खुश हो जाएंगे, कभी बिल्कुल उदास हो जाएंगे, कभी कभी डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार भी हो जाएंगे, क्योंकि 2 इनका 2 दफ़ा आ चुका है ना। तो जब 2 2 दफ़ा आता है तो इंसान को फैसले करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, इंसान जज्बाती हो जाता है, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में छुपा कर रखता है। इनके दिल में क्या चल रहा है ये बाज़ दफ़ा अपनी फीलिंग्स अपने सामने वाले के सामने बयान नहीं करते, थोड़ा सा इनको समझना मुश्किल होता है। लेकिन जूँ जूँ शाम होती है, शाम का टाइम चूँकि मून जो है वो रात के वक्त निकलता है, तो रात के वक्त ये लोग ज़्यादा शाम के वक्त ख़ुद को पुरसकून महसूस करते हैं, रात इनको अच्छी लगती है। तो इसके अलावा इनके आप लोशों में देखेंगे तो 3 भी इनके लोशों में मौजूद है। जब 3 होता है जुपिटर का तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इनके पास नॉलेज, इल्म, ज्ञान की कमी नहीं होगी, अच्छी सेहत होगी इनकी, इनके अपने जो बहन भाइयों के साथ रिलेशन होंगे वो भी अच्छी होंगे, इनके बड़े अच्छे ये दोस्त हैं, बड़े दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं और दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल हैं, रूहानियत से ये माला माल होंगे और घर का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है, रुपया पैसा इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ ऐसे लोगों का नसीब होती है जब जुपिटर आपके पास होता है। तो 3 इनके पास मौजूद है तो ज़िंदगी में ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ये लेंगे और अपनी एजुकेशन भी ये ज़बरदस्त तरीके से हासिल करेंगे और अपनी एजुकेशन बेस पे ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करेंगे, यानी इनको अपनी एजुकेशन से भी फ़ायदा होगा। जब आपके लोशों में 3 मिस हो जाता है तो फिर आप अपनी एजुकेशन से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा पाते, यानी कि आपकी तालीम बाज़ दफ़ा जो आपकी डिग्री होती है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है वो बाज़ दफ़ा आप समझिए कि ज़ाया ही हो जाती है, आप कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठाते अपनी एजुकेशन का। लेकिन ये अपनी एजुकेशन का ख़ास फ़ायदा भी उठाएंगे। 3 के बाद इनका हमें 4 जो नंबर है ये हमें इनके नेम से मिला है। यहाँ पे मैंने इनके नेम के डिजिट ऐड किए थे, ठीक है, वो मैं आपको ये डिलीट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। इनके जो नाम के डिजिट है ना वो हमें ये हासिल हुए हैं, ये जो मैंने लोशो बर्थ चार्ट बनाया ये इनके नाम से हमें अदद हासिल हुए हैं। 2 4 5 6 1 8 ये हमें नाम से मिले हैं। तो जो मिसिंग नंबर की कमी थी 4 इनके पास इनके लोशों में नहीं था, 4 मैंने इनके नाम से लिया है। 5 इनके पास नहीं था, वो भी मैंने इनके नाम से लिया है। तो कहीं ना कहीं 4 की कमी और 5 की कमी इनके नाम के जो हरूफ हैं उनसे इनको मदद मिलती रहेगी। इनका नाम भी बड़ा पावरफुल है और जो नाम की पावर होगी वो इनकी लोशो बर्थ चार्ट में इनको मदद मिलेगी। अब 4 चूँकि इनको नाम से मिला है, इनके अपने लोशों में मौजूद नहीं है, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी इनकी। कोई भी चीज़ इनको इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगी, रुपए पैसे के लॉसेस होंगे, रुपया पैसा ठीक तरीके से जमा नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इनका पैसा खर्च हो जाएगा, चाहे इनके साथ धोखा हो जाए, इनको अपने रिश्ते धोखा दे दें, कहीं ना कहीं जो है ना वो इनके साथ प्रॉब्लम बनेंगे कि रुपया पैसा ये ठीक तरीके से जमा नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इनके एक्सपेंस बढ़ेंगे और इनका रुपया पैसा ज़ाया होता रहेगा। चाहे ये अपने बहन भाइयों की मदद करें, अपने रिश्तेदारों की मदद करें या अपने यारों दोस्तों की मदद करें, या हो सकता है ये रुपये पैसे का किसी पे ट्रस्ट करें, उस सूरत में इनको नुकसान हो जाए तो रुपया पैसा कहीं ना कहीं या तो इनके रिश्तों पर खर्च हो जाता है या इनका कोई इनको धोखा भी मिल सकता है। तो रुपया पैसा इनके पास टिकेगा नहीं, रुपया पैसा इनका साथ साथ ज़ाया भी बड़ा होगा। अर्निंग भी ये बहुत करेंगे, ये बात नहीं है कि अर्निंग नहीं करेंगे,
पैसा इनके पास आएगा बड़ा, लेकिन पैसा साथ साथ इनका ज़ाया भी होगा। 5 भी इनका हमें इनके लोशो, इनकी जो इनके नाम के हरूफ थे उधर से मिले हैं। इनके अपने लोशों में 5 मिस हुए हैं, तो स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, अपना घर बनाने में शुरू में इनको मुश्किल पेश आएगी। लेकिन चूँकि 816 इनके पास मौजूद है, तो एक वक्त आएगा कि ये अपना घर भी बना लेंगे और इंशाल्लाह ताला जो इनके दिल की ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी होंगी। लेकिन ज़िंदगी के जो पहले 30 साल है ना, वो ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे इनके, क्योंकि जब आपका 5 मिस होता है ना, तो डेफिनेटली कम से कम ज़िंदगी के 35-40 साल आपके पाँव ज़मीन पर ठीक से मजबूत नहीं आप कर पाते, रख नहीं पाते, इनके कदम आप जमा नहीं पाते दूसरे लफ्ज़ों में। तो इनके ना आपका कोई बिज़नेस सही तरीके से स्टेबल होता है और ना आपकी जॉब कोई अच्छे तरीके से स्टेबल हो पाती है। तो 30-35 साल, बचपन यानी कि 20 साल की उम्र से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी रहती है, जब आपके लोशों में 5 मिस होता है। लेकिन चूँकि इनको 5 इनके नाम से मिल गया है, तो कहीं ना कहीं की कमी पूरी हो जाएगी। ये अपना बिज़नेस भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे और इनको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। तो बाकी ये है कि इनके लोशों में हमें 7 मिस हुए, तो जब 7 मिस होता है तो वो इंसान की कभी कभी सेहत के प्रॉब्लम भी होते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान को औलाद में बाज़ दफ़ा बेटियां होती हैं, बेटा नहीं होता। औलाद में बाज़ दफ़ा पैदा होने में दिक्कत भी पेश आती है। अगर लड़की के हाथ में 7 मिस हो ना, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में, तो औलाद पैदा करने में मुश्किल पेश आती है, बेटियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आपके लोशों में 7 है तो अल्लाह ताला आपको बेटा ज़रूर देता है। और 7 जब आप मिस होता है तो आपके अंदर गुस्सा भी बढ़ जाता है, थोड़े से आप ज़िद्दी भी हो जाते हैं और डिप्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं जब आपका 7 मिस होता है। इसके अलावा अगर आप इनके लोशों की बात करें तो 6 इनके लोशों में मौजूद है, तो रिश्तों की मोहब्बत, रिश्तों का प्यार ज़रूर मिलेगा, ज़िंदगी की आसाइशें भी इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि जब 6 होता है, 6 होता है वीनस का, तो वीनस का मतलब है कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, कि अपनी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, बैंक बैलेंस हो, बंदा यानी कि ज़िंदगी की हर चीज़ को एंजॉय करे। तो ये ऐसे लोग रोमांटिक भी होते हैं, मोहब्बत करने वाले भी होते हैं और ज़िंदगी में सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करता है। बाकी इनके लोशों में 8 एक दफ़ा है, जब लोशों में 8 एक दफ़ा आता है तो ये सैटर्न का होता है। ये इंसान को पंचुअल बनाता है, इंसान अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी बाकायदगी के साथ करता है। जब आपके पास 8 मौजूद होता है तो फिर ज़िंदगी में आप बहुत अच्छी जॉब हासिल करने में भी कामयाब हो जाते हैं। अपना अगर बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस में भी अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। और ऐसे लोगों के ज़्यादा जो कामयाबी है वो तकरीबन 40 साल की एज के बाद ऐसे लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं, ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते हैं, क्योंकि सैटर्न सबसे स्लो सूरज के गिर्द ये चक्कर लगाता है, सबसे स्लो ये अपनी इनके ना अपना सर्कल मुकम्मल करता है। तो इस लिहाज से इसके जो बेनिफिट होते हैं वो भी इंसान को लेट एज में ज़्यादा मिलते हैं। तो 40 के बाद इनको ज़्यादा सैटर्न फ़ायदा देगा, इनकी जो भी ख्वाहिशें होंगी वो इनकी पूरी होंगी और इनको अपनी जॉब से भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर ये जॉब करेंगे, बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा रुपया, पैसा और कामयाबियाँ अता फरमाएगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ अल्लाह ताला इनको देगा। तो फ्रेंड्स, इनके लोशों में 9 3 दफ़ा आ रहा है, तो 9 होता है मरीख का। तो ये इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ा देता है, इंसान जज्बाती ज़्यादा हो जाता है, ज़िद में आके, गुस्से में आके इंसान अपने नुकसान कर देता है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और अपने जज्बात पर भी काबू में रखें। तो अब हम इनके लोशो बर्थ चार्ट को तो हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम इनके हाथ की तरफ। ठीक है जनाब, तो हाथ में सबसे पहले हम इनके अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठे को देख लें। अंगूठा इनका जो है ये माशाल्लाह अच्छी लेंथ है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक अंगूठे की लेंथ हो तो इसको अच्छा माना जाता है। और ये अंगूठे का पहला पोर है। पहला पोर जो होता है ये इंसान की जो विल पावर होती है उसका बताता है। तो माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त विल पावर है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को ये अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ते। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे जो इस तरह की लाइंस होती हैं ये ज़िंदगी में स्ट्रेस पैदा करती हैं। इंसान जो काम करना चाह रहा होता है उसमें रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ये जो इस तरह की लाइनें होती हैं। तो इनकी जो भी ये काम करेंगे उसमें इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे बुधाई
बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब है। तो फेस रीडिंग ये बहुत अच्छी कर लेते हैं, सिक्स सेंस इनकी बड़ी अच्छी है। इनके किसी बंदे के साथ भी 2 मिनट बात कर लें, इनको पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। कुछ भी अच्छा होने वाला होगा, इनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई अच्छा ख्वाब भी आ जाएगा, कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब भी आ जाएगा। अच्छा, और ये दूसरा पोर होता है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेकंड पोर है अंगूठे का। ये होता है लॉजिक का, कि आप कितने समझदार हैं, आप अपने काम को कितने अच्छे तरीके से करने की सलाहियत रखते हैं। तो माशाल्लाह इनका दूसरा पोर भी बड़ा है, पहला पोर भी बड़ा है, तो ज़बरदस्त इनके अंदर विल पावर भी है और किसी काम को करने की ये अहलियत भी ज़बरदस्त रखते हैं। इनकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए जिस नॉलेज और जिस इल्म की ज़रूरत होती है वो अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। ये किसी भी काम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। और ये जो तीसरा पोर होता है, ये इंसान की जो मैरिज होती है उस रिलेशन की मजबूती का बताता है। तो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इनकी मैरिज में थोड़े बहुत मसले प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। स्पेशली जो इनकी फ़र्स्ट मैरिज होगी उसमें इनको मसले आ सकते हैं, लेकिन चूँकि इन पे ये रिंग बन रहे हैं इस तरह के अगर रिंग बने तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को औलाद ज़रूर देता है, तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। बाकी अब हम इनका जो लेफ़्ट हैंड है वो हम रीड कर लेते हैं। ये इनका लेफ़्ट हैंड है जनाब। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लें, हाथ को थोड़ा जूम कर लेना ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम इनकी इस हिस्से की बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये जुपिटर पे एक बड़ा खूबसूरत क्रॉस है। ये क्रॉस है, असल में स्टार नहीं है, ये क्रॉस है, और क्रॉस जुपिटर पे बहुत अच्छा माना गया है। ये इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाता है, और ये क्रॉस जो है अगर जिस इंसान के हाथ में होता है उसको जो एक होता है ना ज़िंदगी का सुख सुकून वो ज़रूर मिलता है। रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, रिश्तों की मोहब्बत, ये सारी चीज़ें इस इंसान को ज़रूर मिलती हैं। और इस तरह ये जो खड़ी लाइनें होती हैं जुपिटर पे, इस तरह की या इस तरह की खड़ी लाइनें, ये इंसान को बड़ा मर्तबा और मुकाम ज़रूर दिलवाती हैं। तो ज़िंदगी में ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर लेंगे। जॉब करेंगे तो कोई आला जॉब करेंगे, और ये ऑफिसर टाइप जो लोग होते हैं ना, बड़े आदमी, ये वो बनेंगे। और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ देगा। आप देखिए इनका जुपिटर माउंट कितना खूबसूरत और कितना ये उभरा हुआ है, और ये बड़ा खूबसूरत भी है, और उस पर क्रॉस का साइन भी है, और ये खड़ी लाइनें भी हैं। तो अल्लाह ताला इनको पावर भी देगा, अथॉरिटी भी देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ इनको मिलेगा। इसके बाद अब जनाब अगर हम इनकी जो ज़िंदगी की लाइन की बात करें, तो ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे बचपन इनका मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। देखें ये वाले इस तरह की, जब इस तरह की लाइनें हों, और ये होता है असल में मरीख मनफी है इनका, ये वाला माउंट है जो इस पे जब इस तरह की लाइनें आती हैं ना दिमाग की लाइन से, इस तरह की लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काटती हैं, ये पक्की बात होती है कि ऐसा इंसान बड़ा गुस्से वाला होता है। ऐसे इंसान को अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा इंसान गुस्से में गलत डिसीजन लेता है, गलत फैसले करता है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बंदे को अपने गुस्से, ज़िद और ईगो की वजह से आते हैं। तो मैं यही कहूँगा, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपनी ईगो, अपनी ज़िद पर कंट्रोल करें, फिर इनके रिश्ते कायम रहेंगे। अदरवाइज़ इनके अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन में मसला बन सकता है। इनकी जो फर्स्ट मैरिज होगी उसमें मसले बनेंगे, और सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम आ जाएंगी अगर इनकी ये लाइनें अपना काम करती रहीं। यानी कि अगर इन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल ना किया तो इनकी पहली शादी भी नाकाम हो जाएगी और दूसरी भी नाकामी की तरफ चल पड़ेगी। तो इनको अपने गुस्से पर सबसे पहले कंट्रोल करना होगा। तो इसके बाद मज़ीद हम जनाब इनकी लाइंस को अगर हम देखें तो ये ज़िंदगी की लाइन जो है ना, टोटल ज़िंदगी की लाइन बड़ी लंबी है इनकी माशाल्लाह। अल्लाह ताला देखिए इनको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ज़िंदगी की लाइन इतनी लंबी आपको मिल जाए तो तकरीबन आपकी एज जो है वो 80-90 तक जाती है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पे ये क्रॉस हैं, ऐसे कट हैं। जब ये कट आती है ना, ये होती हैं राहु लाइनें। ये हमें ज़िंदगी में मिलने वाली दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें जो हमें अपने रिश्तों से मिलती हैं, यारों दोस्तों से मिलती हैं, अपने दिल के रिश्ते जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत होती है, जिन रिश्तों पर हमें बड़ा मान होता है, उन रिश्तों से भी हमें दुख मिलते हैं। ये लाइनें जो हमें अपने ससुराल वालों की तरफ से या अपने लाइफ पार्टनर, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से जो प्रॉब्लम हमें मिलती हैं वो भी इन्हीं जगह से हम देखते हैं।
तो इनकी ज़िंदगी में आप देखेंगे तो कट्स बहुत हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में इनको अपने रिश्तों से भी दुख मिलेंगे, शादी में भी इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। मैरिज लाइफ जो इनकी पहली होगी, मुझे तो लगता है कि ये टूट जाएगी, ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। इसके अलावा बाकी जो इनकी लाइनें वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। दिमाग की लाइन अगर देखें तो ब्रेन लाइन जो है वो इनकी माशाल्लाह पावरफुल है, ये ब्रेन लाइन है इनकी। लेकिन इस पर भी देखें दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, ये मरीख मनफी है इनका। जब दिल की लाइन ऐसे ये लाइन नीचे की तरफ गिरती है ना और मरीख तक पहुंच जाती है, तो इंसान जज्बात में आके, गुस्से में आके ऐसे इंसान को अपने रिश्ते शदीद दुख देते हैं। ऐसे इंसान को अपने पार्टनर से दुख मिलता है, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, या किसी भी रिश्ते से जिससे इसको बड़ी मोहब्बत होती है, उन रिश्तों से इसको दुख मिलता है, अपने बहन भाइयों से, अपने ख़ानदान वालों से, किसी भी अपने कि जो दिल के साथ रिश्ते जुड़े होते हैं उनसे दुख मिलता है। तो ये लाइन जब ये नीचे मरीख की तरफ आती है तो इंसान गुस्से में आके फिर गलत डिसीजन लेता है, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुँचाता है। तो मैं यही इनसे कहूँगा कि जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जज्बात में आएंगे, गुस्से में आएंगे तो आप अपना नुकसान खुद कर लेंगे, किसी का कुछ नहीं जाना। तो जितना आप अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, कूल माइंड रहेंगे, इतना आप ज़िंदगी में ज़बरदस्त कामयाब होंगे। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में इंसान को कभी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी ने गुस्से को बारे में कहा है कि ये गुस्सा अक्ल को खा जाता है। तो अगर आप की अक्ल को गुस्सा खा जाएगा तो ज़ाहिर है फिर आप नादानी में फ़ैसले करेंगे, गुस्से में आके जज्बात में आप अपना नुकसान कर लेंगे, बाद में सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में करें। तो फ्रेंड्स, मैं मज़ीद इनके हाथ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इनके हाथ के मज़ीद रीड करूँगा। इनका जो अभी तो मैं इनका लेफ़्ट हैंड रीड कर रहा हूँ, इनका लेफ़्ट हैंड भी हमने कंप्लीट रीड करना है और फिर राइट हैंड भी मैं इनका कंप्लीट रीड करूँगा। अभी नमाज इशा का टाइम हो गया, अज़ानें होना शुरू हो गई हैं, तो मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो जब भी अज़ान हो जाए आप नमाज लाजमी पढ़ा करें, सारे काम छोड़ दिया करें। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना मैं इनकी बहुत अच्छी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना होगा वो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूँ, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करने और बेल आइकन पे भी आपने क्लिक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करेंगे, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजेंगे, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजेंगे, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करेंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ रीड करूँगा। अभी मैंने इनका हाथ रीड करना शुरू किया है, अभी मैंने सिर्फ इनका अंगूठे को रीड किया है और इनकी ज़िंदगी की लाइन को थोड़ा सा रीड किया है और इनका मैंने लोशो बर्थ चार्ट बनाया है। अभी इनका लेफ़्ट हैंड मुकम्मल हमने रीड करना है, वो इंशाल्लाह ताला हम इनका मुकम्मल लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके लेफ़्ट हैंड को रीड करूँगा, इनके राइट हैंड को भी रीड करूँगा। फिर हम इनकी मैरिज लाइन को भी देखेंगे और देखेंगे कि लोशो बर्थ चार्ट ने जो कुछ इनकी ज़िंदगी के बारे में बताया है, क्या हाथ की लाइनें भी वही कुछ बता रही हैं। 100% जो कुछ लोशो बर्थ चार्ट बता रहा होता है, हाथ की लाइनें भी वही कुछ बता रही होती हैं। तो ये दोनों इल्म अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब आप लोशो में माहिर हो जाते हैं तो फिर आप पामिस्ट्री में भी बड़े ज़बरदस्त आप मास्टर बन जाते हैं। तो आपको दोनों इल्म मेरे इस चैनल पे सिखाए जा रहे हैं। आप लोशो बर्थ चार्ट बनाना भी सीख लें, उसको पढ़ना सीख लें और हाथ की लाइनें भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने चैनल पे सिखा रहा हूँ। किसी चैनल पे भी आपको इस तरीके से आपको पामिस्ट्री नहीं सिखाई जाएगी। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है दोबारा आपको मेरी आपसे मुलाकात ना हो सके, तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला मैं इसका पार्ट 2 कोशिश में यही करूंगा कि आज ही अपलोड कर दूं। अगर मैंने आज अपलोड ना किया तो कल आपको लाजमी इसी टाइम इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला को खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।